तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को सम बताना है। अगर सब टर्म को ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। यस, इनरोलमेंट नंबर 16। आप कौन हैं? अ, 16। अपना नाम बताइए, कौन है आप? अच्छा, चलिए ठीक। तो प्रियांशु, अच्छा आप लोगों का आंसर आ गया। अभी यही क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। अभिनीत सही है, अनुभव सही है, अभिनीत, हाँ अब सबका सही है। उत्कर्ष आपका भी सही है। और कोई बना रहे हैं या बता दे अब? अभिषेक आपका भी सही है। तो देखिए इसके लिए जो रूल लगेगा कि हमको Tn दे दिया है। Tn क्या है? n इंटू एन प्लस वन। तो हमको इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एन स्क्वायर प्लस एन हो गया। तो Sn क्या हो गया? समेसन ऑफ Tn। बस इसी में बैठा देंगे तो समेसन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ एन। अब इसका फॉर्मूला मालूम ही है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। और यहाँ हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसी दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1/3 n, n प्लस वन, n प्लस टू। तो यही आंसर है। ठीक है, तो सिंपल आपको जब भी इस क्वेश्चन है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो अब बताइए अगर s इक्वल टू 1 इंटू टू इंटू थ्री, फिर 2 इंटू थ्री इंटू फोर, इसी तरह से होते हुए n, n प्लस वन, n प्लस टू, तो इसका सम कितना होगा? इसको कैसे निकालेंगे? तो प्रोसेस तो वही होगा, लेकिन क्या होगा उस प्रोसेस से थोड़ा टाइम लगेगा। कोई और मेथड जानते हैं आप लोग जो निकाल सकते हैं? हाँ बोलिए। कैंसिलेशन मेथड, वीएन मेथड। वीएन मेथड जानते हैं वो? हाँ सर, T1 इक्वल टू V1 माइनस V0, T2 इक्वल टू V2 माइनस V1 ऐसे करके ऐड कर देते हैं तो आ जाता है। अच्छा, वैसे करते हैं तो आ जाता है। ठीक, तो देखिए अगर देखिए इसको हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर पहले लिख लीजिए कि
A1 A2 A3 से लेकर के AN आर इन AP, ठीक है। देन A1 A2 से लेकर के AR, फिर A2 A3 से लेकर के AR+1, फिर A3 A4 से लेकर के AR+2। इसी तरह से अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या होगा, AN+1 से लेकर के AN+R-1। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि अगर आपको पता चल जाए कि A1 A2 A3 AN AP में है तो इसका सम क्या होगा, ये किन्हीं को मालूम है क्या हर्षित, ये पढ़े हैं आप? नहीं सर, ये वाला नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का अगर हम जान जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है, तो हमने देखा कि क्वेश्चन के लास्ट में Tn क्या है, n इंटू n+1। तो आंसर में क्या आया, n आया, n+1 आया और n+2 भी आया है। इसी तरह से अगर हम इसका निकालते, ठीक है ना, या तो निकाले नहीं, अगर इसका निकालते तो आता 1/4 n+1 n+2 n+3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि Tn में जितना टर्म है उससे एक ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब करेंगे इसको सॉल्व तो इस लॉजिक को थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसका जब समेशन निकालते हैं तो 1 डिग्री ज़्यादा होता है, या इसका प्रोडक्ट में जो हुई होगा उससे एक ज़्यादा आएगा। तो अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखें, लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म आपका ये है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि Tn कितना हो गया, तो Tn हो गया AN+1 AN+2 से लेकर के AN+R-1। तो अब यहाँ पर Vn एक एज्यूम करेंगे और इसका मतलब Vn एज्यूम करेंगे। Vn क्या एज्यूम करेंगे, तो Vn में मतलब आंसर क्या होगा, तो हमने देखा था यहाँ पर कि एक ज़्यादा हो जा रहा है तो Vn में एक हम टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो An तो होगा ही, जो है सो तो रहेगा ही। अब लास्ट में हम एक इसके बाद वाले टर्म मल्टीप्लाई कर दिए। क्या ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? हमने क्या किया, AN+R जो इसके जस्ट बाद का टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम n-1 रख देंगे n के जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा, AN-1 AN+1 से लेकर के AN+R-2 AN+R-1, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो Vn-1, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमको क्या देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ये और इसमें दोनों में क्या है जो दोनों में है। तो हम देख रहे हैं क्या दोनों में क्या क्या है, तो An है, फिर AN+1 है, यहाँ से लेकर के AN+R-1 तक दोनों में है। तो अब Vn में क्या बचेगा, तो उसमें बचेगा AN+R और इसमें बचेगा AN-1। क्या यहाँ तक समझे आप लोग, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब जब इतना समझ गए तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये हो गया Vn-1 इक्वल टू ये क्या हो गया Tn, ठीक है। तो अब क्योंकि यही Tn है, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, AN+R-1 इंटू डी, A यहाँ पर n-2 इंटू डी, ये हो गया। तो अब यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा Tn
एन डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आर, तो यहाँ बचेगा आर प्लस 1 इंटू डी। तो ये आपका आ गया। तो क्या यहाँ तक समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है? क्या अभिषेक ये सब जानते थे कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं जानते। चलिए, तो यहाँ तक सब लिख लिए, आगे बढ़े हम। तो देखिए इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद क्या होगा, अच्छा नोट कर रहे हैं, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आ जाते हैं यहाँ से Tn, तो Tn क्या हो जाएगा, तो 1/r प्लस 1 इंटू डी Vn माइनस Vn-1, तो ये हो गया। अब हमको निकालना है T1, तो T1 क्या होगा, तो 1/r प्लस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा T2, T3, अब इसी तरह से जो है Tn, तो ये हो गया 1/r इंटू डी, यहाँ पर Vn माइनस Vn-1। अब इस सब को ऐड कर देते हैं। तो इस सब को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए। तो इस सब को ऐड करेंगे तो यहाँ तो LHS में हो जाएगा Sn, तो Sn इक्वल टू 1/r प्लस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कैंसिल हो जा रहा है सब, तो यहाँ बचेगा क्या, Vn माइनस V0। तो ये हो गया Sn का फॉर्मूला, जहाँ D क्या है तो कॉमन डिफरेंस, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये हो गया Sn का फॉर्मूला। अब V देखिए इसमें क्या होगा, V0 ऑलवेज 0 होगा, तो इसका फॉर्मूला सिंपल आपको ये याद रखना है, Vn, क्योंकि V0 तो कोई टर्म होगा ही नहीं, इसीलिए वो खत्म हो गया। सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से हो, जो यहाँ पे था इस तरह से, जब भी इस तरह से हो तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो इससे डायरेक्टली बन जाएगा। आर क्या हो गया कि कितने टर्म होते हैं हर एक में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, ये इसमें आर टर्म है, इसमें भी आर टर्म है, यहाँ पर देखिए हाँ इसमें भी आर टर्म है, तो हर एक में आर आर टर्म है। तो यही आर हो गया, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। उसका Vn क्या है, तो Vn होगा जो आपका Tn होगा उसमें लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए अगर ये आपको पता चल गया तो आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, यहाँ तक सब लिख लिए हो ना, यहाँ तक सब लिख लिए होंगे सर लास्ट वाला। हाँ लिख लीजिए इसको। यस हो गया। तो अब अगर देखिए कि अगर जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि s इक्वल टू 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 से लेके n इंटू n प्लस 1, तो इसका देखिए नहीं Tn क्या है, n इंटू n प्लस 1, तो Vn क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, एक मल्टीप्लाई कर दिए। तब Sn का फॉर्मूला क्या था, 1/r, r तो दो टर्म है तो 2 प्लस 1, कॉमन डिफरेंस तो 1 है तो 1, अब Vn तो यही हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, तो आपका आंसर आ गया 1/3 n प्लस 1 n प्लस 2। तो देखिए फॉर्मूला याद है तो कितना जल्दी बन गया।
तो इस तरह से आप डायरेक्टली बना सकते हैं। इसी तरह से अगर 1 2 3 2 3 4 3 4 5 तो लास्ट टर्म n प्लस 1 n प्लस 2। तो इसका फिर देखिए r कितना हो गया 3, d तो 1 ही है, tn हो गया n प्लस 1 n प्लस 2। तो vn क्या हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। तो Sn क्या होगा, तो Sn हो गया 1 बाई r प्लस 1 तो 4, d तो 1 ही है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। तो यहाँ से आ गया 1/4n। देखिए कितना इजीली हो गया अगर हम ये फॉर्मूला को याद रखें तो। अब इस तरह से मान लीजिए 3 का निकल गया, अब मान लीजिए 4 का हो तो 4 का भी निकाल सकते हैं कि 1। सर नोट कर रहे थे सर। अच्छा नोट कर रहे थे, कर लीजिए। सर इसके पहले वाला सर, हाँ यही तो, यही ना कि इससे पहले इससे पहले वाला। ये चाहिए तो हाँ ये सर। तो हाँ लिख लीजिए, हो जाएगा, बता दीजिएगा। सर इसके बाद वाला भी जो अभी दिखाए थे ना वो भी दिखा हाँ दीजिएगा हाँ ना। हाँ, पहले ये लिख दीजिए फिर दिखा देते हैं। हाँ सर हो गया ये वाला। चलिए ये भी देख लीजिए। तो ये वाला भी हो गया। हो गया सबका? सर एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक। यस सर। चलिए ठीक। तो इस तरह से अगर यहाँ 3 यहाँ 4 हो जाए, फिर 2 3 4 5 हो जाए, तो इसी तरह से n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 ये हो गया। तो अब इसका अगर Sn निकालना है तो क्या होगा, यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 टर्म। उसके बाद फिर n प्लस 1 n प्लस 2 तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। बस हो गया आंसर। तो देखिए कितना आसान हो गया। तो एक तो रहा इस तरह का क्वेश्चन, तो जब भी ऐसे आए तो आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, सब लिख लिए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा टाइप। देखिए कि अगर s इक्वल टू आ जाए 1/1 इंटू 2 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4 से लेके 1/n इंटू n प्लस 1। इसका सम निकालिए तो पहले आप लोग, देखिए क्या आता है, उसके बाद हम बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है और इसका भी इजी फॉर्मूला क्या है।
अभिषेक आपका सही है। उसके बाद अभिचल गलत है, अभिनीत सही है, उत्कर्ष सही है, स्वर्ण सही है, तो अभिषेक, अभिनीत, उत्कर्ष, स्वर्ण। और कोई बना रहे हैं? हाँ सर बस भेज रहे हैं। ठीक। हर्षित आपका भी सही है। चलिए तो देखिए कितना आसान है ये। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1/1 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2/2 इंटू 3। ये हो गया 4 माइनस 3/3 इंटू 4। और इसी तरह से ये हो गया n+1 माइनस n/n इंटू n+1। तो यहाँ पे हो गया 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, और ये 1/n माइनस 1/n+1। तो देखिए बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस 1/n+1, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आया। अभिचल सही है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है कि देखिए यहाँ पे 2 टर्म था तो एक ही टर्म बचा, वो भी बाद वाला, पहले वाला गायब हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, जो n टर्म में Tn में फर्स्ट टर्म होगा वो डिनोमिनेटर का गायब हो जाएगा आंसर से। ठीक है, लिख लिए सभी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अगर आपको आ जाए कि 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, इसी तरह से आ जाए n इंटू n+1 n+2, तो इसका सम बताइए क्या होगा। क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे या बता दें? क्या अभिषेक, क्या लग रहा है, होगा? सर शायद हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष? ट्राई करते हैं। अच्छा करिए, देखते हैं।
अच्छा, अभिनीत आपका ये आ रहा है। गलत लग रहा है आपका। एक मिनट रुक जाइए तो देखते हैं। अभिनीत आपका सही है। क्या हो जाएगा? एक मिनट। सही है आपका। तो अभिनीत आपका तो आ गया। उत्कर्ष आपका भी सही है। तो चलिए, आप किन्हीं का आ जाए तो भेज दीजिएगा, लेकिन देखिए कैसे बनता है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि इसका देखिए Tn क्या है। ये है। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को माइनस करिएगा, मतलब इस तरह से कि n+2 लास्ट वाला है और फर्स्ट में n है। लेकिन ऐसा करने से ये 2 बच जा रहा है, तो 1/2 से डिवाइड भी कर देंगे। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर n+1 और n+2। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1/2 इसको अलग अलग करेंगे, तो 1/n n+1 माइनस 1/ यहाँ बचेगा n+1 n+2। तो यहाँ तक सबको आ गया समझ में? देखिए तो प्रियांशु आपका भी सही है। तो ये हो गया Tn। अब इसमें 1 2 3 रख के निकाल लेंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो अब देखिए, अगर T1 लिखे तो T1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 1 × 2 माइनस 2 × 3। फिर T2 अगर देखा जाए तो 1/2 1/2 × 1/3 और 3 × 4, ये 3 है। फिर इसी तरह से होते होते लास्ट में हम Tn लिख सकते हैं। तो n × n+1 माइनस n+1 × n+2, ये हो गया। अब सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से ये कैंसिल हो रहा है। तो Sn क्या हो गया, तो 1/2 1 × 1/2 माइनस 1/n+1 n+2। तो यही आंसर आ गया। तो यहाँ भी देखिए अगर ध्यान से, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे n+1 n+2 आया, n नहीं आया। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म होगा Tn में वो नहीं आएगा। ये लॉजिक अगर आपको याद रहता है तो देखिए अब इसका और भी अगर हम टर्म बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप बताएंगे, वो देख लीजिए। कि मान लीजिए ऐसे रहे कि इफ A1 A2 A3 से लेके AN आर इन AP, देन 1/A1 A2 से लेके AR, फिर 1/A2 A3 से लेकर के AR+1, फिर 1/AN AN+1 से लेकर के AN+R-1। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? तो देखिए अब इसका Tn क्या है, तो इसका Tn हो गया, Tn क्या हो गया, तो 1/AN AN+1 से लेकर के AN+R-1।
तो इसका वी एन क्या हो जाएगा, तो 1/, अब फर्स्ट टर्म हटा दीजिए, ए एन हटा देंगे तो ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 2 से लेकर के ए एन प्लस आर माइनस 1। यहाँ तक समझ गए, क्योंकि सब में देखे थे कि फर्स्ट टर्म हट जाता है, तो फर्स्ट टर्म को हमने हटा दिया यहाँ पर भी, तो ये वी एन हो गया। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो यहाँ तक लिख लीजिए पहले। अब आ जाते हैं वी एन माइनस 1, क्योंकि वी एन तो हो गया, तो अब लिखिए वी एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 1 से लेकर के लास्ट टर्म ए एन प्लस आर माइनस 2। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, तो वी एन माइनस 1। दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए दोनों में फिर कॉमन क्या आएगा, मतलब दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ए एन से ए एन प्लस आर माइनस 2 तक है, और यहाँ पे क्या था, ए एन प्लस 1 से यहाँ तक। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एन प्लस 1 से लेकर के ए एन प्लस आर माइनस 1। ये एलसीएम हो गया दोनों का। तो अब हम अगर एलसीएम मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर में है उससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में इसको, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एन नहीं है, तो यहाँ पर बचेगा ए एन माइनस, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे इससे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा ए एन प्लस आर माइनस 1। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो अब देखिए अगर हम इसको डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें और 1/, के हम देखें अगर, तो हमको क्या मिल रहा है कि ये पूरा को अगर हम देखा जाए तो हम लिख सकते हैं टी एन। तो यहाँ पर लिख देंगे वी एन माइनस 1 दिस इक्वल टू हो गया टी एन, ये हो गया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या हो जाएगा ए माइनस एन प्लस आर माइनस 2 इंटू डी। तो यहाँ से ए तो कैंसिल हो गया, अब इसको सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया एन डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस आर डी प्लस 2d। तो एन डी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच जाएगा माइनस आर डी और प्लस डी बचेगा। तो यहाँ हो गया वी एन माइनस -1 इक्वल टू टी एन, यहाँ क्या बचेगा डी माइनस आर डी। तो यहाँ पर टी एन और डी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस आर हुआ। तो यहाँ माइनस अब कॉमन ले लिए दोनों तरफ से, तो वी एन माइनस 1 पहले लिख देंगे और माइनस वी एन लास्ट में। तो यहाँ भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आर जानते हैं 1 से बड़ा होगा, इसलिए आर को मैंने पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ से टी एन निकल गया, तो टी एन आ गया 1/d आर माइनस 1 वी एन माइनस 1 माइनस वी एन। तो देखिए यहाँ तक समझे, किन्हीं को प्रॉब्लम है, सब लिख लिए, कोई नहीं भी लिख पाए सो बता दीजिए। अब तो लिख लिए। हाँ देख लीजिए, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ से हमको टी एन मिल गया, अब यहाँ से एस एन निकाल लेंगे। तो देखिए एस एन क्या होता है, तो टी वन क्या हो गया, तो टी वन हो गया 1/d आर माइनस 1, तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, v0 माइनस v1। तो इस तरह से फिर हम लोग अगर tn की बात करेंगे, ये r माइनस 1 है, तो यहाँ पर इस तरह से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर सबको ऐड करेंगे तो एस एन क्या होगा,
तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो देखिए इस फॉर्मूला से अब हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक पहले लिख लीजिए, फिर दिखाते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ तक लिख लिए होंगे सभी। तो अब देखिए, अब अगर देख लीजिए, अभी मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, s इक्वल टू 1 बाय ये दिया था। तो इसमें देखिए tn तो आपका क्या है 1 बाय n इंटू एन प्लस 1, तो vn क्या हो जाएगा 1 बाय n प्लस 1, और r तो 2 है और d आपका 1 ही है, तो Sn क्या हो जाएगा, तो 1 बाई डी 1 था इंटू आर माइनस 1, तो 2 माइनस 1, वी एन भी पहले था वी नॉट, तो वी नॉट हो गया, तो मतलब एन, इसमें एन के जगह पर 0 रख दीजिए, तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो n बाई एन प्लस 1, तो देखिए यही था आंसर। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लिए। इसी तरह से दूसरे का देख लीजिए 1 बाई सर बोला 1, नोट कर रहे थे सर। अच्छा नोट कर रहे थे, कर लीजिए। हाँ सर हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, इसी तरह से ये आपका हुआ। तो इसका tn क्या हो गया, तो vn क्या हो जाएगा, और r तो देख ही रहे हैं 3 है और d तो 1 है, तो Sn क्या हो गया 1 बाई डी तो 1 ही है, तो यहाँ r माइनस 1 तो 2 होगा, और vn में n को रखिए 0, तो 1 इंटू 2 आएगा माइनस n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो बस देखिए यही आंसर आया था, तो ये यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से हम अगर फॉर्मूला याद रखें तो डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए कि s इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेकर के n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ये हो गया 4 टर्म। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली Sn लिख सकते हैं, 1 बाई डी तो 1 है ही, तो 1 बाई 3, और Vn में तो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा माइनस 1 बाई n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। तो देखिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, तो 5 भी रहे तो भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखने से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, सब समझ गए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ सर हो गया। चलिए ठीक है, जब ये हो गया तो 1 मिनट अब रुक जाइए थोड़ा सा। अब आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे अगर इस तरह से आ जाए कि s इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 से लेकर के लास्ट में tn है, तो इसका बताइए Sn क्या होगा। पहले तो tn क्या होगा, या फिर मतलब डायरेक्टली इसका सम क्या होगा, इस तरह के सीरीज का सम क्या होगा।
ये कोई जानते हैं, कोई निकाल पाएंगे या बताना पड़ेगा? सर पैटर्न तो पता चल गया है। पैटर्न पता चल गया तो आंसर बताइए, देखिए बनेगा, देखिए तो ट्राई करके। हर्षित आंसर आपका गलत है। थर्टी वन है, 15 के बाद ये 31 है। हाँ टीएन तो सही है उत्कर्ष, अब एसएन निकालिए। टीएन तो सही है, यही होगा। एसएन सर आप ये करवाए थे शायद पहले। अच्छा करवा दी चुके हैं ये सब, चलिए तब तो ठीक ही है। तो इसका देखिए अगर कोई भूल गए हैं तो वही है कि इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से बनाते हैं कि ऐसे लिख दीजिए, फिर 1 + 3 + 7 + 15 से लेकर के यहाँ पर टीएन। हाँ तब तो ठीक ही है प्रियांशु आपका भी। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, ये 1 2 4 8 16, तो ये जीपी में आ गया। तो जीपी का एसएन लगा दीजिए तो आ जाएगा 2 पावर n - 1। फिर इसी का समेशन निकाल लीजिए तो एसएन भी आ जाएगा। तो वो एसएन जब करवा दिए हैं तो खाली आंसर लिख लीजिए -2 - n, तो ये आंसर है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप मेथड ऑफ डिफरेंस से बनाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन कि मतलब 1 मिनट है। मान लीजिए कि इस तरह से आ जाए कि s = 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू n टर्म। तो इसका सम बताइए क्या होगा, यही बता चुके हैं क्या? नहीं सर। तो इसमें क्या है देखिए, एक है एपी का सीरीज 1 2 3 4 देख ही रहे हैं, और दूसरा है जीपी का, क्योंकि 1x x² x³ तो ये जीपी है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सीरीज बना है जिसको बोला जाता है एजीएस, शॉर्ट में अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, शॉर्ट में एजीएस, इसका नाम है एजीएस। तो इस तरह के सीरीज को बोलते हैं एजीएस शॉर्ट में या अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो इसका सम, नाम तो जो भी है, इसका सम कैसे निकालेंगे? तो कोई निकाल पाएंगे सो बताइए, या हम निकाल दें? क्या उत्कर्ष निकलेगा? सर देखना होगा। अभिषेक निकलेगा? नहीं सर। चलिए देखिए तब इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले इसका nth टर्म लिख लीजिए। तो इसका nth टर्म देखिए क्या होगा। तो इसका n टर्म हो जाएगा n x पावर n - 1। फिर इसमें क्या किया जाता है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया। और मतलब 1 को करेंगे x से तो x होगा, तो उसको x के नीचे में लिखना है। फिर 2x² 3x³
इस तरह से होते जाएगा और इसका लास्ट टर्म बचेगा एन एक्स एन। फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो वो देख लीजिए। दोनों को माइनस कर दिए तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स एस होगा, 1 प्लस एक्स, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से ये फिर जीपी सीरीज हो गया, तो इसमें जीपी का एसएन लगा देंगे। तो जीपी का एसएन क्या होता है, तो जीपी का होता है ए तो 1 ही है, 1 माइनस एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से एस आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो देखिए इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल, आपको x से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट कर दीजिए, दोनों को माइनस करिएगा तो एक या तो एपी में या तो मतलब जीपी में आ जाएगा, क्योंकि एक जीपी सीरीज होता है, जीपी में आ जाएगा। फिर जीपी का एसएन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या समझ में आ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, सब लिख लिए होंगे। अब देखिए, अगर इसी में अगर ऐसे आ जाए कि 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब से इन्फिनिटी तक, तब इसका सम क्या होगा? इन दे देगा इन्फिनिटी एंड मॉड x लेस देन 1, तब क्या होगा? तो देखिए तब क्या होगा, तो एक चीज आप लोगों को याद होना चाहिए कि सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद है कि नहीं को, कि इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन 1 माइनस आर। हाँ, तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसी का यूज यहाँ पर करेंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या था कि अगर x लेस देन 1 है तो x पावर n क्या होगा, टेंडिंग टू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम ये इसमें जो यहाँ पे था, इसमें भी अगर हम एक्स एन की वैल्यू रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एस इन्फिनिटी का जो आंसर आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही, तो इसलिए 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन्फिनिटी तक का अगर सम निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपल एक्स एन को 0 कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए इसी पर कि s इक्वल टू है 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, इसी तरह से लास्ट टर्म है 3n माइनस 2 x पावर n माइनस 1। तो इसका सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, इस n टर्म तक का सम ऑफ n टर्म। इसको बनाइए, हम 1 मिनट में आ भी रहे हैं। क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे या बता दें? क्या उत्कर्ष? अच्छा, अभिषेक आपका ये आ रहा है, ये तो नहीं है।
सर बस 1 मिनट रुकिए, बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। कांस्टेंट की वैल्यू सर व्हाट्सएप पे भेजें। अच्छा, ठीक। आपका तो ठीक है। हर्षित, और कोई बना रहे हैं? चलिए बना लेंगे तो भेजिएगा, तो हम भी बता देते हैं कैसे होगा। क्या अभिषेक बनेगा? सर बस भेज रहे व्हाट्सएप पे, 1 मिनट। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इसमें भी वही करना था कि आपको x से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x, ये 4x², ये हो जाएगा 7x³ और लास्ट टर्म इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3n-2x⁻n। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 - x, ये क्या होगा 1 + 3x, 3x², 3x³ और लास्ट में -3n-2x है। अब यहाँ पे s छूट गया, नहीं 1 - x, यहाँ s। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जीपी सीरीज है, क्योंकि 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 + x + x², ये जीपी सीरीज, और ये तो लास्ट में बचेगा ही, ये हो गया। अब फिर जीपी का लगा करके फॉर्मूला डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - x s = 1 + 3x into 1 - x⁻n-1 divided by 1 - x minus 3n-2xn। आपका यही बचेगा, यही था, क्योंकि 3x, हाँ 3x, ठीक। तो आपका ये आ गया, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x + 3x - 3x⁻n
और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 3n माइनस 2xn। तो अब यहाँ से s आ जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 3xn डिवाइडेड बाय 1 माइनस x 3n माइनस 2xn। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आंसर हो गया। अभिषेक, आपका एक जगह गलत हो गया, वहां तक तो सही था, सम में आपने गलती किया है, तो देख लीजिए। तब तो आपका भी सही है, ठीक है, तब तो ठीक ही है आपका भी। ठीक है, सब देख लीजिए, सिंपल इस तरह से बन जाएगा, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग इसी तरह का कि 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब से इन्फिनिटी तक, इसका सम बताइए क्या होगा। उत्कर्ष आपका सही है। स्वर्ण आपका भी सही है। देखिए कितना आसान था, यहाँ तो मैंने बता ही दिया था ना, यही तो है, इसी पैटर्न पे ना x के जगह पे 1/5 रख दिया है। देखिए इसी में x के जगह पे 1/5 रख दिया है बस। तो x की वैल्यू 1/5, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, तो इसको 0 करना होगा क्योंकि इन्फिनिटी तक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, बस इतना बचेगा। बस इतना को लेके उसमें x के जगह पे 1/5 रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 35/16। तो बस इतना ही तो करना था। ठीक है, समझ गए होंगे सभी। वैसे अगर मान लीजिए नया क्वेश्चन है तो वही 1/5 को x मान लीजिए, तो 1/5 को x मान लेंगे तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसी तरह से सेम एज बना करके x की वैल्यू पुट कर देंगे।
ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2/3 6/3² 10/3³ 14/3⁴ इसका आंसर बताइए क्या होगा। स्वर्ण आपका सही है। अभिषेक आपका भी सही है। सेम एज करना है और जिनका हो गया है उनके लिए भी एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक क्वेश्चन और करिए, जैसे कि S = दिया हुआ है 1² 2 3² 5² 2³ ये पावर 3 है 7² 2⁴ से ये इन्फिनिटी तक, इसका सम क्या होगा? इसको भी करिए उसको भी करिए। और ये आप लोगों को खुद करना है, ये हम बताएंगे नहीं। हर चीज पहले वाले का गलत है, इसका आंसर वो नहीं आएगा।
उत्कर्ष आपका भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर वही करना है, 1/3 को x ले लीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए, इनफाइनाइट है तो। अनुभव सही सर है, वो वही भेजा था, गलती से भेज दिए थे। ठीक है, अनुभव सही है, उत्कर्ष सही है, तो इसका तो हो जा रहा है। इसमें बस वही है, 1/3 का x मान लीजिए, फिर x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, इनफाइनाइट है तो और भी आसान हो गया। उसके बाद इसका बताइए क्या होगा आंसर। रौनक गलत है, तो देखिए इसका जिनका नहीं आ रहा है आंसर बता देते हैं, लिख लीजिए। स्वर्ण किसका है, पहले वाले का? वैसे सेकंड का। नहीं गलत है। अच्छा सेकंड का, अच्छा अब सेकंड तो लिखी है, तब तो सही है आपका, यही होगा, यही आंसर है। इसका देखिए 3 आना चाहिए, ठीक है, इसका 3 आंसर है। करना वैसे ही है, 1/3 को x मान के माइनस कर दीजिए, कोशिश करिए खुद से। चलिए इसमें 2 बार करना होगा, डायरेक्टली एक बार से नहीं आएगा। अभिनीत हाँ आपका तो आ गया, पहले वाले का थोड़ा लेट आया, मैंने आंसर बता दिया है। इसमें भी 1/2 को x मान लीजिए, उसके बाद लेकिन 2 बार करना होगा, एक बार में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। और जिनका हो गया है वो इसको ट्राई करिए। 3/1² इंटू 2², 5/2² इंटू 3², ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। 5 तो हो गया, उसके बाद आइए 7/3² इंटू 4², ठीक है, तो इसका सम बताइए क्या होगा अप टू n टर्म का। n टर्म का सम बताइए क्या होगा इसका। और इसका
हाँ बनाइए। इससे पहले वाले का अगर उसको भी देखिएगा, आंसर बता देते हैं। उसका आंसर है 17। नहीं बनेगा तो बताइएगा, इसको ट्राई करिए। अभिषेक आपका सही है आंसर इसका। चलिए, जब आपका बन गया तो इसको भी ट्राई करिए। 1/1 प्लस 1 स्क्वायर 1/4, 2/1 प्लस 2 स्क्वायर 2 पावर 4, फिर 3/1 प्लस 3 स्क्वायर। इसका भी n टर्म का सम बताइए। उत्कर्ष आपका भी सही है। ये हो गया 4th नंबर, ये था 3rd नंबर, वो हो गया 4th नंबर। इसमें बस कुछ नहीं करना। देखिए Tn क्या है, देख ही रहे हैं, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू, अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस अपने आप उसके बाद 1 2 3 रख करके पुट कर दीजिएगा। तो Sn में क्या होता है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बचता है, ये तो मालूम है। तो बस हो गया, यही आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दिखाइए। हाँ हाँ देख लीजिए।
क्या लग रहा है बनेगा कि नहीं से ये बता दे। हाँ सर बस हो गया, भेज रहे हैं। ठीक। सर व्हाट्सएप पे भेज दिए टीएन का सिंपलीफाइड फॉर्मूला। देख लेते हैं। ये नहीं आएगा। देखिए क्या मतलब हमको लगता है इससे आगे और करना पड़ेगा। और किन्हीं से क्या उत्कर्ष बनेगा? देखिए नहीं सर, ट्राई तो कर रहे हैं, नहीं बन रहा है। चलिए देखिए इसका जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म क्या हो गया। तो इसका जो एक मिनट टीएन होगा वो देखिए क्या होगा। तो इसका टीएन हो गया n/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n4। अब अगर इसका फैक्टराइज करें डिनोमिनेटर का तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर तो लेंगे सभी, अगर किन्हीं का नहीं होगा फैक्टराइज तो बता दीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो एक काम और करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर को माइनस करने पर 2n आ रहा है तो यहाँ पे 1/2 करके 2n कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1/2 और यहाँ कर दीजिए n स्क्वायर प्लस ये माइनस, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद ये हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो ये हो गया। अब ये Tn आ गया। अब इसी में 1 2 3 रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो Tn मेरा आ ही गया था, इसी में अब n के जगह पे 1 2 3 रख दीजिए। तो T1, तो T1 क्या हो जाएगा, तो 1/2 1/1 माइनस 1/3, ये हो गया T1। ठीक। सर हम भी तो यही भेजे थे। हाँ आपने ये भेजा था ना कि Sn निकालना था ना। हाँ सर हम टीएन भेजे थे वो हाँ तो Sn अलग अलग कर। हाँ Sn भेजना था। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। या यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी इस तरह में हो ना तो आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है। देख भी लीजिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि डायरेक्ट अगर Sn का मतलब क्या हो जाता है 1/2 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, है ना। तो अगर टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पे क्या हो गया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, हो गया। ठीक है, सबको आ गया। अब वैसे ही इसको सॉल्व करते तो यही आता। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। सर नहीं हो प्रीवियस पे दिखाएंगे एक बार। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख लीजिए। हो गया अभी, चल हो जाए तो बता दीजिएगा।
यस सर हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको आपको सॉल्व करके आंसर भेजना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 1 to the power 4, 1 into 3, 2 power 4, 3 into 5, 3 power 4, 5 into 7, इसी तरह से n पावर 4 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 2n। इसका सम क्या होगा, इसका आंसर भेजिएगा। दूसरा नंबर लिख लीजिए कि समेशन k इक्वल टू 1 3, ये देखिए तो करवा चुके हैं क्या, कि पहले भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, तो ये करवा दिए होंगे तो तब भी देख लीजिएगा, इसका भी आंसर भेजना है। उसके बाद थर्ड लिख लीजिए 1/3 स्क्वायर प्लस 1, 1/4 स्क्वायर प्लस 2, 1/5 स्क्वायर प्लस 3, 1/6 स्क्वायर प्लस 4, इसी तरह से। तो इसका भी आंसर भेजिएगा। यहाँ तक सब लिख लिए। सर एक बार सर वो पिछला प्रूफ 5 है दिखाइएगा। क्या बोले हैं? सर, 3 का थर्ड टर्म 5 है। हाँ 5 स्क्वायर प्लस 3, मतलब यही है 3 4 5 6। प्रीवियस में तो ये था। हाँ सर ओके। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फोर्थ नंबर। तो ये है 2/1 into 2, 5/2 into 3 into 2, 10/3 into 4 into 2 स्क्वायर, फिर 17/1 मिनट 17 है ये लास्ट टर्म। हाँ 17, 1 मिनट रुक जाइए, तो 17/4 into 5 into 2 पावर क्यूब। इसका भी n टर्म तक का अप टू n तक सम निकालना है। दिस इक्वल टू क्या होगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके भेजिएगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो ये सब का आंसर आप लोगों को भेजना है। तो इतना हो गया होमवर्क में, और जो बताया है उसको अच्छा से समझ लीजिएगा, उसमें भी कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, सभी को बाय। सब लिख लिए होंगे क्वेश्चन? यस सर। चलिए सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।